आपने कभी न कभी किसी नदी पर या समुद्र के बीच में बने हुए इन पुलों को जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि समुद्र की अनंत गहराई और विशाल लहरों के ऊपर आखिर ये पुल कैसे बनते हैं? आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी एंड साइंस है जो समुद्र की लहरों को मात देते हुए तेज हवाओं के बीच और कई बार सैकड़ों मीटर गहरे पानी में इन पुलों का निर्माण करती है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम सभी को पता है कि समुद्र या गहरे पानी के ऊपर बने इन पुलों की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ये पुल हमें बिना किसी डर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का रास्ता देते हैं। सोचिए अगर ये पुल ना होते तो आज ना जाने कितने ही गांव, कस्बे, शहर आपस में एक दूसरे से कटे ही रहते, जिससे इनके बीच व्यापार और आवाजाही इतनी आसान नहीं होती और हमें अपनी जरूरत की चीजें भी इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि हमारी लाइफ में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाले पुल आखिर पानी के बीच में कैसे बनते हैं। दरअसल नदियों पर डिफरेंट टाइप्स के पुल बनाए जाते हैं, जैसे बिम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज। किसी भी पुल को बनाते समय कई एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे पानी के बहाव की स्पीड, पानी की गहराई, पानी के नीचे की मिट्टी का प्रकार एंड सबसे मेन एस्पेक्ट पुल पर गाड़ियों द्वारा पड़ने वाला भार। इन सभी एस्पेक्ट पर डीप रिसर्च होती है एंड उसके बाद एक पुल का डिजाइन तैयार किया जाता है। किसी भी पुल को बनाने के पूरे प्रोजेक्ट में सबसे पहले फाउंडेशन यानी नींव डालने का प्लान तैयार किया जाता है, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे किसी घर या बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन तैयार की जाती है, ठीक उसी तरह किसी पुल के निर्माण में भी फाउंडेशन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन द्वारा ही एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज तैयार किया जा सकता है। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर पानी के बीच में नींव डालते कैसे हैं? दरअसल पानी के बीच में नींव डालने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसे कॉफर डैम के नाम से जाना जाता है। कॉफर डैम एक प्रकार से बड़े ड्रम जैसी संरचना होती है, जिसे बनाने के लिए स्टील की बड़ी बड़ी प्लेटों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आकार सर्कल या स्क्वायर हो सकता है, जो कि पुल की डिजाइन और रिवर की फ्लो पर डिपेंड करता है। कॉफर डैम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हें क्रेन के माध्यम से पानी के बीच में स्टेब्लिश किया जाता है। पानी में स्टेब्लिश करने के बाद कॉफर डैम के चारों ओर का पानी बाहर बह जाता है, लेकिन कॉफर डैम के अंदर पानी नहीं जाता। यह ठीक वैसा ही प्रोसेस है जैसे जब हम किसी ग्लास में स्ट्रॉ डालते हैं एंड उस स्ट्रॉ के अंदर का पानी एक बार बाहर निकाल देते हैं तो उसके अंदर पानी नहीं बचता। ठीक इसी तरह कॉफर डैम के अंदर के पानी को बाहर निकाल देने के बाद उसके अंदर पानी नहीं बचता, जिससे नीचे की मिट्टी दिखने लगती है। मिट्टी दिखने के बाद इंजीनियर्स उस मिट्टी पर जाकर पिलर बनाने का काम स्टार्ट करते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा डेंजरस प्रोसेस होता है। इस तरह कॉफर डैम की मदद से पानी के अंदर पिलर तैयार किए जाते हैं, लेकिन हर जगह पुल बनाने के लिए कॉफर डैम का यूज नहीं होता। जहाँ पानी बहुत ज्यादा गहरा होता है वहाँ कॉफर डैम का यूज नहीं किया जा सकता। ऐसी जगहों पर पहले जमीन के नीचे रिसर्च की जाती है एंड रिसर्च करने के बाद जमीन पर पॉइंट्स बनाए जाते हैं और देखा जाता है कि नीचे की मिट्टी पिलर बनाने के लायक है या नहीं। अगर मिट्टी पिलर बनाने के लायक होती है तो उस जगह पर गड्ढे किए जाते हैं और उसमें पाइप डाल दिए जाते हैं। इन डाले गए पाइपों से पानी बाहर निकाला जाता है और फिर पाइपों में सीमेंट और कंक्रीट भरी जाती है। इस तरह कई पाइपों से मिलकर एक मजबूत पिलर तैयार होता है, जो कि गहरे पानी में भी स्थिर रहता है। अब पिलर तो रेडी हो गए। पिलर तैयार होने के बाद पुल के निर्माण का काम शुरू होता है। दरअसल पुल के निर्माण का ज्यादातर काम दूसरे साइड्स पर होता है। पुल के ब्लॉक्स और अन्य हिस्से पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। इसके बाद इन ब्लॉक्स को स्टेप बाय स्टेप पिलर के बीच में सेट किया जाता है और पुल का निर्माण पूरा किया जाता है। इसके अलावा कुछ पुल ऐसे भी होते हैं जिनमें पिलर की जरूरत नहीं होती, जैसे सस्पेंशन ब्रिज या आर्च ब्रिज। इन पुलों का निर्माण अलग टेक्निक से किया जाता है और इन्हें बिना पिलर के भी बनाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि पानी में पुल कैसे बनते हैं। हमारे इंडिया में भी कई फेमस ब्रिज हैं, जैसे हावड़ा ब्रिज, बांद्रा वर्ली सीलिंग और पंबन ब्रिज, जो हमारे देश की प्रगति का प्रतीक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पुलों के बनने के पीछे सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि हजारों मजदूरों की मेहनत और सैक्रिफाइस भी शामिल है। मजदूर दिन रात अपने पसीने से पुल को एक नया रूप देते हैं और कई बार इस कठिन और खतरनाक काम के दौरान कुछ अपनी जान तक गवा देते हैं। इन्हें याद रखना हमारा फर्ज है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।